5 लाख नौकरी का क्या हुआ, युवाओं को ठगने वाली हेमंत सरकार, शर्म करो। स्नातकोत्तर को 5,000 और स्नातकोत्तर को 7,000 नौकरी भत्ता का क्या हुआ, युवाओं को ठगने वाली हेमंत सरकार, शर्म करो। तमाम तख्तियां जो कल इनके हाथों में थी, तमाम सवाल जो कल विपक्षी विधायक कर रहे थे, वही सवाल आज भी बरकरार है। और उसी सवाल के साथ जो है तमाम विधायक कल रात भर यहाँ सदन के बाहर डटे रहे। पहले सदन के भीतर हो हंगामा और उसके बाद फिर मार्शल आउट होना और इस तरह से रात यहीं गुजार देना। और आज जो है फिर से धरने पर बैठे हैं। तमाम मांगे, सवाल वही है, जवाब मिला कि नहीं? देखिए, पिछले 5 दिन से लगातार हम लोग सरकार से जवाब चाह रहे थे, लेकिन सरकार की हठधर्मिता ने हमें लगातार सदन के अंदर धरना देने को बाध्य किया। उन्होंने धरना दिया, राज्य के युवाओं के विषय पर धरना दिया, और ऐसे में मार्शल आउट कराना बहुत ही दुखद है। और मार्शल आउट किया तो किया, उसके पहले बिजली काट दी, एसी बंद कर दिया, नल का कनेक्शन बंद कर दिया टंकी से। कोई अगर वॉशरूम जा रहा है तो पानी नहीं चल रहा है, कोई हाथ नहीं धो पा रहा है, तो ये प्रताड़ना है। महिलाएं 4-4 विधायक थी, ये प्रताड़ना है और ये बहुत ही दुखद है। सभ्य समाज में, लोकतंत्र में इस प्रकार की जो हरकत है वो अशोभनीय है। विधानसभा अध्यक्ष जी जेएमएम के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे और 1:30 बजे तो और अति कर दिया इन लोगों ने रात में, जब सारे विधायकों को जबरन धक्का मुक्की करा के और बाहर भिजवा दिया, लॉबी से नहीं। और हम लोग तब से पोर्ट्रिको में बैठ करके और बैठे बैठे मच्छर काट रहा था, बैठे बैठे। तो हम लोग तो राज्य के जनता के, नौजवानों के हित में आवाज बुलंद कर रहे थे। जो घोषणा हेमंत सोरेन ने किया था उसी पर जवाब चाह रहे थे। तो ये कह रहे थे कि भाई 5 लाख नौकरी का क्या हुआ, बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ। आपने कहा था नहीं कर दूंगा तो संन्यास कर लूंगा, उसका क्या हुआ। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, पारा शिक्षक, सबको कहा था परमानेंट कर दूंगा। लेकिन हम तो चाह रहे थे कि आप जवाब दीजिए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमारा विषय आज भी जारी है। आज भी इसी तरह से डटे रहेंगे यहाँ पर, और अगर जवाब नहीं मिलता है तो बैठेंगे यहीं पर? नहीं, हम लोग सदन के अंदर भी डटेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। कैसी भी थी रात, मार्शल आउट होना, फिर यहाँ पर रात भर पोर्ट्रिको में बैठे रहना? देखिए, हम लोग को तो जनता के लिए लड़ाई लड़ने का शुरू से आदत है। रोड में उतर कर, जमीन पर लेट कर धरना देने का हम लोग की पुरानी आदत है। लेकिन जिस तरह से 5 साल से ही सरकार, जितना वो वादा सरकार ने कहा था जनता से, और सत्ता को उन्होंने छीना, एनडीए से सत्ता को छीन के यूपीए गठबंधन का नेतृत्व हेमंत जी ने शुरू किया। पहले क्या कहा कि अनुबंध शब्द हम हटा देंगे, संविदा कर्मी, मनरेगा कर्मी सबको अस्थायी कर देंगे। आज तक सरकार ने अस्थायी नहीं किया। सरकार ने कहा हम पारा टीचर को वेतनमान दे देंगे, आज तक वेतनमान नहीं दिया। कहा कृषक मित्र को हम मानदेय देंगे, आज तक मानदेय नहीं दिया। सरकार ने कहा कि हम 5 लाख युवाओं को सालाना रोजगार देंगे। रोजगार तो छोड़िए, रोजगार क्या दे रहे हैं? अभी 28 को नौजवानों को रोजगार मिला, जिसमें से 17 दूसरे स्टेट के लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। ये इनकी हालत है। इन्होंने आज तक 32 खतियां लागू नहीं कर पाई है, स्थानीय नीति नहीं बना पाए, ओबीसी समाज को 17% आरक्षण नहीं दे पाए, अल्पसंख्यक समाज को जितने वादे इन्होंने किया था, इनके उर्दू टीचर का जो पद था, एनडीए सरकार ने जो उर्दू टीचर का पद सृजित किया था, वो पद को भी सरकार ने समाप्त कर दिया। आज उर्दू टीचर की बहाली नहीं हो रही है, सरकारी शिक्षक की बहाली नहीं हो रही है। आप इन सरकार ने क्या कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, मैट्रिक पास ग्रेजुएशन वाले को 5,000 7,000 रजिस्ट्रेशन करा दिया सब युवाओं को, आज तक किन्हीं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। सरकार से हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं। आप जब सैया बहनों को मानदेय सरकार नहीं दे रही है, सैया साथी बहनें आज आंदोलन कर रही है, आंगनबाड़ी दीदी आंदोलन कर रही है, पंचायत स्वयं सेवक जिनको पूर्व की सरकार ने नियुक्ति किया था पंचायतों में सारे विकास के काम को कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे पंचायत सेवकों का 4 साल से प्रोत्साहन राशि ने रोक दिया और उनको मानदेय देने की बात घोषणा किया था सरकार ने, मानदेय उनको नहीं दिया। आज वो हटाने की बात सरकार कर रही है। सखी मंडल की दीदियों को सरकारी जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है, बेनिफिशियरी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकारी सखी मंडल बहने धीरे धीरे
काम के प्रति उदासीन होते जा रही है, क्योंकि वो काम सरकार को लाभ नहीं दे रही है। और ग्रुप जो SLPS के जो कर्मचारी अधिकारी उनको भी शामिल करने का काम सरकार कर रही है। तेजस्विनी बहन है, पोषण बहन, पोषण सखी बहन लगभग 25,000 की संख्या में इस राज्य में था, उनको सबको हटा दिया काम से सरकार ने। आज लोग उनका आंदोलन कर रहे हैं, उनका नियोजन की बात हम लोग कर रहे हैं। और आज जो है ऐसे अनेक तरह के सरकारी कर्मचारी हैं जिनको आज सरकार, उनको जो घोषणा सरकार ने किया था उसका लाभ नहीं दिया। लोग आज रोड पर आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल पर लोग हैं, सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे हैं। आप लोगों की तो बिजली कल काट दी गई थी सदन के अंदर। मैं बोला कुछ मेडिकल क्या देगा इस सरकार कुछ देने वाला नहीं है। आप JNM NM दीदियां आज आंदोलन कर रही है, उनका भी अपना अधिकार को लेकर लड़ रहा है। JPSC का रिजल्ट में भयंकर घपला यहाँ हुआ, उसका भी हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे को लेके भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री से जवाब मांग रही है कि भाई आपका जो एक महीना का कार्यकाल बचा है सरकार का, आप कब तक शो करोगे। और मुख्यमंत्री जी कल वार्ता के लिए आए भी हम लोग से, लेकिन उन्होंने गोल मटोल जवाब देकर निकल गए। और आज जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि वो आज चले गए संथाल परगना के दौरे पर, तो आज मुख्यमंत्री सदन में रहेंगे भी नहीं। तो आने वाले मुद्दों से उनको कोई लेना नहीं है। कल वो आएंगे, गोल मटोल जवाब ना देके चले जाएंगे, कल सदन समाप्त हो जाएगा। 5वीं विधानसभा का अंतिम सदन कल है, अंतिम दिन है सदन का। तो कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा मुद्दा राज का जो लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, लोग उतर के सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को रोड पर उतरना पड़ा। और अगर ये सरकार नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी इसको घोषणा पत्र हम लोग डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी, एनडीए सरकार। ये सारी चीजों को हम लोग दिलाने का इनको हक अधिकार, जो भी जितना मांग हम लोग आज कर रहे हैं, सारे मांग को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। आज हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का भी बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, सारे अनुबंध कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, मनरेगा कर्मी को अस्थायी करने का काम सरकार करेगी और पार्टी को वेतनमान देने का काम करेगी। सभी घोषणा पत्र में हम लोग होने वाले हैं। देखिए, हम लोग तो अंतिम लड़ाई लड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कल भी हम लोग डटे थे। आप देखें 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, हम लोग मांग उठाए। आप जो है सदन की कार्रवाई स्पीकर ने फास्ट हो गए गर्म मूड में आके, लेकिन 5 बजे शाम तक सदन चलता है और सदन में को स्थगित कर दिया। तो हम लोग मजबूरन हम लोग सदन के भीतर तो बैठ गए तो लाइन काट दिया गया, पानी काट दिया गया, आपका बाथरूम जाने नहीं दिया गया। हम लोग 6 घंटे हम लोग को बंधक बना के रखा गया सदन के भीतर में अंधेरे में। फिर भी हम लोग डटे रहे, आवाज उठाते रहे। राज्य के युवाओं का मुद्दा था, राज्य की ज्वलनशील मुद्दा था। तो उसके बाद भी रात को 10 बजे मार्शल लगा कर हम लोग को पोर्टिको में बाहर कर दिया गया। फिर वहां भी हम लोग डटे रहे। उसके बाद वहां से 2 बजे रात को हम लोग को निकाल कर इस यहाँ पर फेंक दिया गया के पहाड़ में। यहाँ पर रात को हम लोग सोए, यहाँ पर सवेरे हम लोग 8 बजे उठ के भी फ्रेश होकर फिर बैठ गए धरना पर। तो ये हालत है सरकार का। सरकार मैंने चुने हुए विधायक हम लोग हैं, एक विधायक 4-4 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है। 27 विधायक हम लोग एनडीए के यहाँ थे। उस हिसाब से भी देखा जाए तो 1 करोड़ से ज्यादा जनता का प्रतिनिधि यहाँ बैठा हुआ था। आगे ये सदन किसके लिए, ये सदन किसके लिए, सरकार किसके लिए, हम लोग जो चुन के आते किसके लिए, राज्य की जनता के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए। उसकी आवाज नहीं उठाएंगे, उसकी आवाज का उनका समस्या का समाधान नहीं होगा सदन में, तो कहाँ जाएंगे लोग। जब इस तरह से चुने प्रतिनिधियों के साथ जो सरकार इस तरह व्यवहार करेगी तो आम जनता के साथ, आम आंदोलनकारी के साथ लाठी क्यों नहीं चलाएगी सरकार। इसलिए सरकार लाठी चला रही है। आज किसान के देखिए 3 साल सुखाड़ हो गया, इस बार भी सुखाड़ की स्थिति है। किसानों को कुछ भी सरकार ने नहीं दिया। आज एक योजना पकड़ा रहा है मुख्यमंत्री सैया, एक योजना इन्होंने लाया है। अब 5 साल की योजना इन्होंने लाया नहीं, 5 साल महिलाओं को कुछ नहीं दिया नहीं। अब 1 महीना देख रहा है, अंतिम में 1 महीना आपको योजना पकड़ा दो और अभी जो है 1000 रुपया पकड़ा देगा, उसके बाद ये योजना बंद हो जाएगी इसकी। आप देखेंगे इन्होंने कहा कि बालू मैं फ्री कर दूंगा, बालू आप तो 5 साल फ्री किए नहीं, सारा बालू यहाँ से बाहर गया। यहाँ पर लाखों ट्रैक्टर पकड़ के थाने में डाल दिया गया और लाखों हमारे युवा किसानों का ट्रैक्टर से जो घरेलू काज के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए बालू लोग लाते थे, उनको जो है पकड़ कर बालू का ट्रैक्टर को फाइन वसूला गया और राजस्व की वसूली की गई। गरीब आज बदहाल की स्थिति में है और 5 साल तक लगातार कोई सा गाँव नहीं है जहाँ बिजली विभाग ने छापामारी नहीं किया और सबको फाइन वसूल करने का काम किया। और बोलता 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। आप क्या फ्री दोगे भैया? जो बिजली बिल बकाया उसको माफ करो पहले, जो बिजली बिल बकाया उसको माफ आपने किया नहीं, जो बिजली बिल बकाया है उसका तो आपने फाइन वसूल लिया। तो क्या देने जा रहे हैं आप? तो ये घोषणा भी सरकार, इन्होंने क्या कहा था पेट्रोल हम फ्री में देंगे, किसी को पेट्रोल फ्री में नहीं मिला। ये एक भी वादा को सरकार ने पूरा नहीं किया। अब आप देखें ये कह रहे हैं कि बालू फ्री है, बालू कब फ्री हो गया भैया, किसको फ्री हो गया? बोला टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर नहीं उसको बालू फ्री देगा, बिजली फ्री दोगे। 15 अक्टूबर तक तो एनजीटी का रोक लगा हुआ है।
15 अक्टूबर तक किसी भी बालू घाट से, किसी भी नदी से बालू उठाव नहीं होगा। एनजीटी का हो गया तो 15 अक्टूबर तो आचार संहिता लग जाएगा, तो बालू दिए कब आप? आज प्रधानमंत्री आवास, इनके जो अबुआ आवास है, अबुआ आवास में इतनी घूसखोरी चल रही है। एक अबुआ आवास 15,000 से लेकर 25,000 में बिक रहा है इसका। एक जहाँ प्रधानमंत्री आवास एक प्रखंड में कम से कम 2 से 2,500 प्रधानमंत्री आवास आता था, उस प्रधानमंत्री आवास को मोदी जी की योजना को इन्होंने बंद करा दिया और अबुआ आवास चलाया है। अबुआ आवास एक पंचायत में अबुआ आवास 50 से 60 आ रहा है। अब वहाँ भी ऐसे आरक्षण इन्होंने लागू कर दिया जहाँ जिस उस जाति की आबादी भी नहीं है और उस जाति को 50% वहाँ पर अबुआ आवास का घोषणा सरकार ने कर दिया है। आगे अबुआ आवास का लागू टर्नअप नहीं हो पा रहे, जो पैसा दे रहा है 15,000 से 25,000 उसको लागू को लोग टर्नअप कर रहा है। पूरा घुसखोरी का अड्डा बन गया अबुआ आवास। ये जो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम से योजना बना के रख दिया इन्होंने, आज तक सरकार आपके द्वारा में कोई काम नहीं हुआ। आज भी कितने फार्म जो अबुआ सरकार आपके द्वारा में जो फार्म ही लेता है, सारा फार्म को ब्लॉक में जाकर डंप कर दिया। अब सारा फार्म ब्लॉक में सड़ रहा है इसका। और आज 4 महीना से दिव्यांग को, विधवा को, वृद्धा को पेंशन नहीं मिला। तमाम सवाल बहुत बड़ा सवाल है। आज बहुत स्थिति में बदतर स्थिति में चला गया है। चलिए, तो तमाम सवाल प्रेस को मना कर दिया, पता है कि नहीं, अंदर नहीं जा सकती हैं। अच्छा। आज जो रिकॉग्नाइज है विधानसभा से सब वही अंदर जाए। तो प्रेस पे भी सेंसर है, तो किस तरह से विधानसभा चलाना चाहते हैं सरकार? कैसी सरकार चलाना चाहती है? कल सत्ता पक्ष बोल रही थी चाहे सत्यानंद गुप्ता हो, चाहे गन्ना गुप्ता हो, मुझे लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता उनको बता देगी कि असली कलाकार कौन है। चलिए, तो तमाम सवाल है और तमाम सवालों का जवाब जो है यहाँ पर विपक्ष मांग रही है सत्ताधारी दल से, और तमाम सवालों का जवाब जब तक नहीं मिलता है ये इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। विधायकों ने बताया कल की रात कैसे बीती, किस तरह से इन्हें मार्शल आउट किया गया और यहाँ पोर्टिको में इन्होंने अपनी रात बिताई है, रात गुजारी है। ऐसे में सवाल है कि क्या आज सदन चल पाएगा, और सदन चलेगा तो इनके सवालों का जवाब इन्हें मिलेगा, और नहीं मिलता है तो क्या इसी तरह से ये डटे रहेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।